हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉर्नर मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा चैप्टर आज 19 स्टार्ट होने को है जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 19 के फर्स्ट कुछ पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है। लेक्चर नंबर 47 के अंदर हमने चैप्टर 18 को कंप्लीट किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, से पिछले तमाम लेक्चर से नावाकिफ है, सो उससे बेटा गुजारिश है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर इन तमाम लेक्चर्स का ज़रूर विजिट करें और देखें। अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, सो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर है, लिखा है अनग्रुप डाटा और डैश डाटा, यानी ऐसा डाटा जो अनग्रुप्ड होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती। सो ऐसे डाटे को हम रॉ डाटा भी बोल सकते हैं, यानी इसमें हम लिखेंगे रॉ डाटा। The difference between the lower and upper limit of a class is called the dash। यानी डिफरेंस अगर लिया जाए लोअर और अपर लिमिट के दरमियान में, सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्लास इंटरवल का नाम दिया जाता है। सो हम क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। नंबर 3 है द नंबर ऑफ टाइम्स an item appears in a class is called its frequency। यानी इस डाटे के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप यही सीखेंगे कि अगर कोई नंबर जितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है सो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि वो कितनी बार उसमें बार बार आ रहा है। इन अ बार चार्ट द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द डैश ऑफ द बार बाय द हाइट, यानी जितनी ज्यादा उस बार की हाइट होगी उतनी ज्यादा वो वैल्यू इंडिकेट करेगी कि वो ज्यादा है। अ पाई चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश डिग्रीज, यानी 360 डिग्रीज में हम एक पाई चार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। ट्रू फॉल्स में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका ट्रू फॉल्स के ऊपर है, सो बेटा ट्रू आपकी जो ट्रू फॉल्स की ऑप्शन है वो पांचों की पांचों ही इस चैप्टर की जो ट्रू है। सो मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं। पार्ट 1 यानी ऑप्शन 1 भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी और फिफ्थ भी ट्रू है। इसमें फॉल्स कोई भी नहीं है, सो लिहाजा जस्ट आप इसको ट्रू लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट पोजीशंस of different brands of TV sets represent the same data by bar graph। यानी इसी डाटे को हमें बार ग्राफ के ऊपर शो करना होगा कि कोई कौन सा डाटा या कौन सा ब्रांड जो है वो क्या शो कर रहा है। अब बार ग्राफ से क्या मुराद है कि हम क्या करते हैं, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। आपने अपनी कॉपी के ऊपर एक लाइन जो है वो ऐसे एक वर्टिकली ऊपर को ड्रॉ करनी है और एक लाइन आपने इस तरह मतलब हॉरिजेंटली ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर आप ब्रांड्स के नाम लिख लें कि कौन कौन से ब्रांड हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें इसे A, B, C और D और कुछ अदर ब्रांड्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये उनके परसेंटेज ऑफ बायर्स हैं। यानी परसेंटेज ऑफ बायर से मुराद कि जो उसको खरीदने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज गिवन है। ए ब्रांड को खरीदने वाले 40% है, बी को 25%, सी को 20%, डी को जो खरीदते हैं वो 10% और जो अदर ब्रांड्स हैं उनको खरीदने वाले तकरीबन 5% हैं। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक बार ग्राफ के ऊपर। सो अब आप इसमें से देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 40 है और सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है। हम क्या करेंगे कि इस y एक्सिस के ऊपर जो हम लिख लेते हैं इधर के परसेंटेज ऑफ बायर्स, ये हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बायर्स। यहां पर हम y एक्सिस के ऊपर लिखेंगे, इसको हम y एक्सिस का नाम देंगे और यहां पर हम x का नाम देंगे। यहां पर हम ब्रांड लिखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड है, जबकि यहां पर उनकी परसेंटेज लिखते हैं। सो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 40, यानी यहां पर आप 40 तक आपने डाटे को लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है, आप इसमें खुद से ही गैप लगा सकते हैं। देखें 5, मैं 5 का गैप लगाता हूं, यहां से लेके यहां तक 5% है।
फिर 10%, 5 10, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा, यानी ये तो ज्यादा गैप बन जाएगा। सो हम क्या करते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए यहां तक हम करते हैं 5 और ये 10, फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे हम कर लेते हैं 20, 25, 30, 35 एंड 40। यानी 5 का मैंने क्या किया है, जंप लगाया है, गैप दिया है हर किसी एक मतलब जो एक जंप है उसके दरमियान में 5 का डिफरेंस है। और यहां पर हम लिखते हैं नंबर 1 ए ब्रांड, यहां पर हम लिखेंगे बी, यहां पर सी ब्रांड और डी ब्रांड, और सबसे लास्ट में हम लिख लेते हैं अदर ब्रांड्स। अब अगर देखें सो ए ब्रांड का जो ग्राफ है वो 40% तक ऊपर उठेगा। सो आपने क्या करना है, बिल्कुल स्केल सीधा रखना है यहां पर, और आपने इस तरह से 40 तक इस ग्राफ को ऐसे उठाना है और एक ऐसे कॉलम बनाकर इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देना है। यानी ए के ऊपर ये हमें जाहिर कर रहा है, ये ग्राफ कि जो ग्राफ है वो ए ब्रांड का 40 तक उठा। तो 40 के सामने देखिए आपने कुछ इस तरह से कॉलम बनाना है। इसी के बाद देखें बी के ऊपर 25 है, सो बी के ऊपर 25 ये है। सो यहां पर यहां तक आपका ग्राफ उठेगा। सो मैं इसको नीचे मिला देता हूं बी की तरफ। सो यहां तक ये बी का ग्राफ आ जाएगा। आपने बिल्कुल स्केल रख के सीधी लाइन लगाएंगे सो बहुत मतलब अच्छा और रीजनेबल आपका ग्राफ नजर आएगा। सी ब्रांड जो है वो 20% तक है। सो 20% देखें, सो यहां पर आएगा। सो यहां पर इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं। सो ये हमारा ग्राफ सी का बनेगा। डी का 10% है, सो 10 ये है। इसके सामने आपने मतलब इस तरह से नीचे को ड्रॉ करना है कॉलम। सो ये आपका जो सी ब्रांड 20 तक आ गया, और डी जो है वो 10%, और जो अदर्स हैं वो 5%। सो 5% आप यहां पर इसके सेंटर से देखेंगे कि 5% इसके बिल्कुल सामने देखें। सो यहां से कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अब ये देखकर ही आपको नजर आ जाएगा कि कौन से ग्राफ या कौन से ब्रांड का ग्राफ सबसे बड़ा बना है, और उस ब्रांड की जो उस ब्रांड के जो बायर है वो सबसे ज्यादा है। सो ए ब्रांड सबसे ज्यादा बिकता है। सो उसके बायर्स भी सबसे ज्यादा तकरीबन 40% तक है। बी जो है वो सेकंड क्लास का ब्रांड है, यानी उसके बायर तकरीबन 25% है। ये एक बार ग्राफ जो होता है ये हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डाटे की, जो एक नजर में देखने से पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांड कितने परसेंट मतलब ऊपर जा रहा है या कौन सी वैल्यू नीचे जा रही है। इस वैल्यू को देखकर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ढूंढना पड़ता है। लेकिन जबकि ग्राफ हमें जस्ट एक नजर में बता देता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा और कौन सी वैल्यू सबसे कम है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपने ये ग्राफ बनाकर आप देना है। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वैसा ही डाटा है। द क्लास 10 रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 5 years ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट बाय अ बार ग्राफ। यानी हर क्वेश्चन के अंदर आपको बार ग्राफ ही बनाकर शो करना होगा। सो यहाँ पर देखें ईयर्स जो आपको दिए हैं, साथ में उनका रिजल्ट गिवन है। सो हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको आपने y का नाम देना है और इसको x का नाम देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है। सो मैक्सिमम 90 है, मिनिमम 70 है। हम क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को इस y एक्सिस के ऊपर आपने ड्रॉ करना है, जबकि ईयर्स आप इधर y x एक्सिस के ऊपर लेंगे। यानी इधर लिखेंगे ईयर्स और इधर हम लिख लेते हैं रिजल्ट्स। यानी उनके रिजल्ट्स की जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स आ रही है वो हम यहां पर लिखेंगे। अब बेटा यहां पर आपने इंटरवल जो है यानी गैप जो है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब ये नहीं कि 5 का अगर देंगे सो ये लाइन बहुत लंबी ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, इसलिए आपने कुछ राउंड अबाउट करके राउंड ऑफ करके वैल्यू को लिखना होगा। 90 तक जाना है या 100 तक ले जाएं आप। सो मैं 20 तक का गैप लगाता हूं। देखें यानी 20, ये आप एक 20% यहां तक हो जाएगा, फिर उसके बाद 40%, फिर 60, 80 और ये 100। सो 20, 40, 60, 80 और फिर यहां पर 100% आ गया। यानी 20 का मैंने इनके दरमियान में गैप रखा। और यहां पर देखें कि ईयर्स शुरू हो रहे हैं। सो ईयर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, वहां 1986 से, फिर आप दूसरा ईयर लेंगे 1987, फिर थर्ड ईयर है 1988, फोर्थ ईयर है 1989,
5th ईयर है 1990। सो अब पहले देखें कि 1986 में जो ग्राफ उठा वो 70% तक ग्राफ उठा, यानी कि उसका जो रिजल्ट की परसेंटेज थी वो 70% है। सो अगर 70 हम देखें 60 और 80 के दरमियान में यहाँ पर कहीं 70 होगा। सो हम ग्राफ क्या करेंगे, यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसके सामने ड्रॉ कर लेंगे और स्केल रख के आपने उसको नीचे इस तरह से एक ग्राफ बना देना, एक बार बना देना। नंबर 2 देखें, सो 87 पर 75 तक उठा ग्राफ। सो 75 से मुराद के वो थोड़ा सा यहाँ से देखें ना 60 और ये इसके दरमियान में 70 का मतलब 20 का डिफरेंस है। सो 70 सेंटर है, 75 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, सो इट मींस यहाँ पर होगा। सो इसको भी हम ऐसे नीचे को ड्रॉ करेंगे, इसको भी हम ऐसे सेम नीचे को ड्रॉ कर देंगे। सो ये वाला जो हमारा ग्राफ 87 का होगा वो क्या होगा, 85 तक ग्राफ उठेगा। नंबर 3 पे 88 पे 80 तक गया। सो बिल्कुल 80 के सामने आपने इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। सो बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन जब रख कर ड्रॉ करेंगे सो आपका बिल्कुल ये ग्राफ बिल्कुल मुनासिब और रीजनेबल लगेगा। सो इस तरह से थोड़ा सा देखें ना, ये बढ़ती जा रही है वैल्यू। 89 के अंदर देखें 85 तक ग्राफ उठा। सो 85 थोड़ा सा इससे ऊपर और मजीद जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो 85 यहाँ पर आएगा 89 में, और 90 के अंदर जो ग्राफ है वो 90% तक ऊपर गया। सो इसके बिल्कुल हाफ में यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका बन जाएगा टोटल रिजल्ट्स का ग्राफ। तो यहाँ से देखने से भी आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। 86 में कम था रिजल्ट की परसेंटेज, फिर 89 में, 87 में, 88 में, 89 और 90 के अंदर जो है सबसे ज्यादा ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि अच्छा रिजल्ट शो हुआ है। सो यही आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही एक ही पैटर्न के ऊपर आपने इन तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा, यानी बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने का ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने डाटे को कैसे अरेंज करना है, इंटरवल कितने का रखना है, और फिर मतलब वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यू को रखना होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेज द सीमेंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1980, रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। यानी यहाँ पर हमें जो मुख्तलिफ कंट्रीज की जो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है वो गिवन है। जापान जो है वो 850 टन्स यानी मैट्रिक टन्स जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से अमेरिका भी है, जर्मनी है, इंडिया और स्पेन है। इनको हमने बार ग्राफ के ऊपर कैसे शो करना है। सो बार ग्राफ को ड्रॉ करने का वही मेथड है, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर कंट्रीज लिखनी है, यानी कौन सी कंट्री कितना सीमेंट प्रोड्यूस करती है। सो हम एक्स एक्सिस पर कंट्रीज लिख लेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज है, और यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन लिखेंगे, यानी प्रोडक्शन उनकी कितनी है। अब देखें, सो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 850 है और मिनिमम 400 है, लेकिन यहाँ पर हम अब 20 का डिफरेंस नहीं रखेंगे। अब हम देखेंगे हमारी वैल्यू अगर ज्यादा है, अब 20 का डिफरेंस रखेंगे। सो आपको वाई एक्सिस की लाइन जो है वो बहुत लंबी ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो हम क्या करते हैं, हम 100 का डिफरेंस रख लेते हैं, यानी ये देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ग्राफ को थोड़ा ऊपर करके 900, यानी यहां तक हमारा ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे हम 900, 100 का इंटरवल रखा हर किसी के दरमियान में। अब देखें, सो फर्स्ट कंट्री है जापान, सो हम यहां लिखेंगे जापान। दूसरी है अमेरिका, थर्ड है जर्मनी, इंडिया और लास्ट में है स्पेन। आप देखें तो जापान के अंदर जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो 850 मैट्रिक टन जो है वो सीमेंट की प्रोडक्शन हो रही है। सो 850 तक ग्राफ को आपने उठाना है। सो 850 देखें, सो यहां पर आएगा, यानी इन दोनों के दरमियान में। सो मैं इसका ग्राफ ऐसे नीचे को ड्रॉ कर दूंगा। सो आपने भी बिल्कुल स्केल रख के अगर ड्रॉ करेंगे सो आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनेगी।
नंबर 2 अमेरिका का 800 तक है, सो वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ग्राफ उसका बनेगा। सो उसके लिए भी हम ऐसे नीचे को एक कॉलम बना देंगे, यानी बार ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड जर्मनी है वो 500 है, सो 500 यानी यहाँ पर उसका ग्राफ आएगा जर्मनी का। सो बेटा ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा इसके ऊपर। और इसके बाद इंडिया का 600 है, सो 600 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्राफ। सो इंडिया के ऊपर कुछ आप इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से स्पेन का 400 है, सो वो नीचे आएगा, इसके बिल्कुल सामने आपने इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। सो यहां से आप देखें कि इस डाटे से भी आपको क्या नजर आ रहा है कि जो जापान है उसके अंदर जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे इंडिया और जर्मनी 4th पे, और स्पेन जो है वो सबसे लास्ट पे है। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 आपके सामने किए गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि उन तमाम लेक्चर्स को जो इसके बाद आने वाले हैं मैं जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है सो बेटा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।